हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम अभिषेक पांडे और मैं सीजन 2022 से जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। आज हमारी रीजनिंग ड्राइव की थर्ड क्लास जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एसएससी सीजन 2024 में प्री और मेंस दोनों को मिला के जितने भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस आए, लगभग 200 या 250 के अराउंड क्वेश्चंस आए थे। उसमें से हमने बेस्ट 25 क्वेश्चंस निकाले हैं, जिसके थ्रू जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन 2024 में सीजीएल के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, साथ में टाइप वाइज क्वेश्चन हम यहाँ पे पूरे कवर अप करने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम आपको बेस्ट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दे रहे हैं चैप्टर वाइज, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, जिसके थ्रू आप लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़े ही क्वेश्चनों के थ्रू कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज की थर्ड वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको पहले इस वीडियो को पॉज करना है और एक बार खुद ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना है। जितने भी क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है अराउंड, सारे के सारे आपके सीजन 2024 प्री और मेंस के आए हुए क्वेश्चन है, उसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने नहीं लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई करें। मैं इन क्वेश्चनों को कैसे टैकल करता था, एग्जाम अप्रोच मेरी क्या है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मैं लिख लूंगा टिज। टिज से मुझे क्या बनाना है, वी के बी बी। ठीक है, अब मैं इनका अल्फाबेटिकल नंबर लिख लूंगा। टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, ठीक है, जेड आता है 26 पे और जेड आता है फिर से 26 पे, बी 2 पे, डी 2 पे, के 11 पे और वी आएगा 22 पे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे देखूंगा क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है, 9 से 11 पे जा रहे हैं +2, 26 से 2 पे आ रहे हैं तो भी +2 और यहाँ पे +2। तो हर अल्फाबेट में हमने +2 कर दिया तो आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम QOPH SQRG में जा रहा है, हमें बताना है CKAU का हमें किस लैंग्वेज में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। CKAU में आप +2 करेंगे, CDE ई आ जाएगा, KLM, ठीक है, ABC, U में 2 प्लस करेंगे VW, EMCW हमारा आंसर होगा। तो हमें हर अल्फाबेट में +2 करते हुए चलना था और हमारा आंसर आ जाता। EMCW आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर है। ये था एक थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आएगा तो आप इसी अप्रोच से चलिएगा जो मैंने आपको बताई, इस अप्रोच से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार खुद ट्राई करें। यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे बन क्या रहा है। देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है, तो सिंगल डिजिट में आंसर कैसे आ रहा है, आई होप आपने कर लिया होगा। अल्फाबेट गिनिए कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अल्फाबेट्स है और आंसर आ रहा है 7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स है और आंसर आ रहा है कितना, 4। ठीक है, कंफ्यूज को हम 7 लिख सकते हैं, चेन को हम 4 लिख सकते हैं। इस भाषा में अडल्ट रूट को कैसे कोडिट किया जाएगा। अडल्ट रूट में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फाबेट्स है टोटल अडल्ट रूट में। तो आप देख पा रहे हैं 8 से 7 पे जाने के लिए मैंने -1 करा, 5 से 4 पे जाने के लिए -1 करा, तो 9 को कैसे कोड करेंगे, इसमें से -1 कर दो तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार खुद ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कुछ जा रहा होगा, तो इसे मैं लिखता हूं। डिमांड को कैसे लिखा जा रहा है मैं देखता हूं, डिमांड। ठीक है, डिमांड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर नोट कर लूंगा। डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, एम आएगा 13 पे, ए आएगा 1 पे, एन आएगा 14 पे और डी आएगा मेरा 4 पे। और इसको लिखा कैसे जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 4 1 0 1 3 2 1 4 4 ऐसे लिखा जा रहा है। तो यहां पे चल के आ रहा है, आप देख सकते हैं 4 को तो एज इट इज 4 लिख दिया, 5 को मैंने 10 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करा है। ठीक है, 13 को मैंने एज इट इज 13 लिख दिया है, 1 को क्या करा है मल्टीप्लाई बाय 2 करा है, 14 को फिर से मैंने एज इट इज 14 लिख दिया और 4 को मैंने एज इट इज 4 लिखा है। ठीक है, तो एक चीज आप समझ सकते हैं, ई हमारा वोवल है, ए हमारा वोवल है, तो जहां पर भी वोवल आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, और जहां पे भी कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, उसे एज इट इज हमें लिख देना है। ठीक है, तो अब पूछा क्या क्वेश्चन ने पूछा कि प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट में पी हमारा कांस्टेंट है तो 16 आएगा, आर भी कांस्टेंट है तो ये भी 18 आएगा, ओ 15 है, ओ क्या है वोवल है, 15 को मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ओ आता है 15 पे, तो इसकी जगह आ जाएगा 30। डी हमारा कांस्टेंट हो तो फिर से 4 आएगा। तो फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स मैंने लिख लिया, 16 18 30 4। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपको ए ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा। सबको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जितने में आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं उसके थ्रू आपको चलना है। हमें एग्जाम टाइम में जितना टाइम सेव कर पाए उतना ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे एक बार खुद ट्राई कीजिए।
तो हम बजी को यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, और किंग को लिख रहे हैं 8। ठीक है, तो सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है, तो मुझे पता लग रहा है कि हमें अल्फाबेटिकल नंबर के थ्रू जानने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5, बजी हमारा 5 डिजिट है, नंबर है, और उसको 10 लिख रहे हैं। किंग में हमारे 4 अल्फाबेट्स हैं, और उसको हम लिख रहे हैं 8। तो ऐसे हमें बताना है कि अब्रॉड को हम क्या लिखेंगे। अब्रॉड में कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अल्फाबेट्स है। इसे हम क्या लिखेंगे ये हमें बताना है। तो 5 को 10 बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 4 को 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 करके 12 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चंस में, तो बढ़िया क्वेश्चन आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। 5th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सही है, इसको एक बार खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करें। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि वेन जो है, VAIN, इसको हम कोडिंग करके क्या लिखते हैं, OKBY। ठीक है, ऐसे ही हम वास्ट को लिखते हैं UUBY। तो हमें बताना है कि वर्ब को हम कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। तो V हमारा आता है 22 पे, A आता है 1 पे, I आता है 9 पे, और N आता है हमारा 14 पे। ऐसे ही O आएगा 15 नंबर, K 11, B का 2 अल्फाबेटिकल नंबर है, और Y का क्या है अल्फाबेटिकल नंबर 25 होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे चेंजेस कैसे हो रहे हैं। हम देखें तो 22 को अगर हम 25 बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस में हम चल रहे हैं, जैसे 14 को यहाँ पे लाएंगे 15 बनाने के लिए, तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। ऐसे ए को हम क्या करेंगे, बी बनाएंगे, तो यहाँ पे +1 करना पड़ रहा है हमें क्रॉस में, और आई को हम के में ले जाएंगे तो हमें यहाँ पे +2 करना पड़ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं सीरीज क्या चल रही है, पहले वाले में +3 क्रॉस में, देन +1, देन +2, देन +1। ठीक है, अब एक बार हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। वास्ट को UUBY बनाया जा रहा है, तो वास्ट लिखा है, इसे हम बनाएंगे UUBY। ठीक है, 25 22, तो यहाँ फर्स्ट वाले में +3 हो रहा है, तो ये करेक्ट है। ए को बी में चेंज करा तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ये भी करेक्ट जा रहा है। एस को हमें यू बनाना है, 19 से हम किस में आए, 21 में, तो +2 यहाँ पे हो रहा है, ये भी करेक्ट हो रहा है। और टी को हम यू बना रहे हैं, 20 से 21 पे आ रहे हैं, तो +1, तो सेम सीक्वेंस चल रहा है, +3 +1 +2 +1, सेम यही वाला सीक्वेंस चल रहा है। तो हमारा सीक्वेंस एकदम करेक्ट फाइंड करा है हमने। अब वर्ब को हम कोडिंग लैंग्वेज में चेंज करेंगे। वी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, आर 18 पे, और बी 2 पे। तो क्या करना है हमें, +3 +1 +2 +1, तो 22 में 3 प्लस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 नंबर, मतलब हमारा हो जाएगा वाई। ठीक है, ई आता है 5, इसमें +1 करेंगे 6 नंबर, तो यहाँ पे 6 नंबर पे आएगा हमारा एफ। ठीक है, आर 18, 18 में 2 प्लस करा तो आएगा 20 नंबर, 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है, और बी हमारा 2 नंबर पे, इसमें +1 करना है, तो हमारा B+1 सी हो जाएगा। यहाँ पे CTFY हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हमारा हो गया यहाँ पे। तो थोड़ा ठीक क्वेश्चन था ये, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे टैकल कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार इसे खुद ट्राई करें। तो यहाँ पे बोला गया 5 को इन्होंने कोडिंग कैसे करी है, 12 18 44 10 में। ठीक है, अब फिर से मैं इनका अल्फाबेटिकल नंबर पहले नोट कर लेता हूँ। एफ आता है मेरा 5 पे, सॉरी 6 नंबर पे। ठीक है, आई आता है 9 नंबर पे, वी आएगा मेरा 22 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। तो मैं देख रहा हूँ 6 से 12 मुझे जाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने, 6 से 12 पहुंच गया। ऐसे 9 से 18 पे जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, 22 से मैं गया 44 पे, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन करी है 2 से, और 5 को 10 बनाने के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी अल्फाबेट्स हैं इनका जो अल्फाबेटिकल नंबर है उसको मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ 2 से, तो मेरा ये आ जा रहा है। जैसे हम 4 को करें, 4 का बता रखा है F6 M15 U21 R18। ठीक है, बनाना कितना है, 12 30 42 36, ये बनाना है। तो कैसे आ रहा है, 6 को मल्टीप्लाई बाय 2, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 21 दूनी 42, 18 दूनी 36। ठीक है, तो हमसे पूछा गया 3 को किस भाषा में लिख सकते हैं, कैसे कोड करेंगे। 3 आप लिख लीजिए। अब 3 का अल्फाबेटिकल नंबर होता है 20 8 18 5 5, तो 20 दूनी हो जाएगा 40, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली हर अल्फाबेट को मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना था और आंसर मेरा आ जाता। ठीक है, इजी था ये थोड़ा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है करेक्ट, ये 40 16 36, 40 16 36, 10 10, एंड में 10 10 यहाँ पे है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था ये। 7th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार खुद ट्राई करें। यहाँ पे आपको बोला है राइवल को कोड कराया हमने, राइवल PKTCJ में। ठीक है, PKTCJ,
आर आता है 18 पे, आई आएगा 9 पे, वी आएगा 22 पे, ए आएगा 1 पे, एल आएगा 12 पे। ठीक है, लाइन मार लेता हूं एक बार मैं। अब यहाँ पे पी आता है 16, के 11, टी 20, सी 3 और जे 10 पे। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं पहले वाले में मैंने कर दिया -2, 18 में से 2 गया 16, 9 को 11 बनाने के लिए मैंने +2 कर दिया, 22 को 20 बनाने के लिए मैंने फिर से -2 कर दिया, 1 को 3 बनाया +2, 12 को 10 बनाया -2। तो चल क्या रहा है, चल ये रहा है -2 +2 -2 +2 और ऐसे ये कैरी ऑन हो रहा है। ठीक है, सेम आपका टेक्स्ट को RGVBQ करा तो हो रहा है। तो हमें बताना है पॉइंट को हम इसमें किस भाषा में लिख सकते हैं, कैसे कोड करेंगे। पॉइंट P16 M15 I9 N14 T20। ठीक है, पहले में करेंगे -2 देन +2 और ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। 16 में से 2 गया 14, 14 आता है N पे, 15 2 17 हो गया, यहाँ पे 17 आता है Q। तो आप ऑप्शन देखते जाइए एलिमिनेशन के थ्रू हो रहा है क्या, NQ हमारा सिर्फ सी ऑप्शन में दिख रहा है, ये आंसर हो गया। ऐसे आपको आगे जाना है। एन 9 जो है 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, 7 आता है G पे, NQGPR हमारा आंसर हो जाएगा। हमें -2 +2 -2 +2 करते हुए यहाँ पे आगे चलना था। क्वेश्चन सॉल्व होने के साथ साथ आपको एग्जाम टाइम में अप्रोच क्या रखने हैं वो भी समझते हो चलना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कुछ पूछा जाए, जैसे यहाँ पूछा गया है म्यूचुअल को हम ऐसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 12, फिर लिखा है 12 1 2 0 2 1 1 3। ठीक है, तो हमेशा मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे अल्फाबेट्स हैं उनको भी पहले नंबर्स में चेंज कर लूंगा। M आएगा 13, U आएगा 21, T आता है हमारा 20 पे, U आएगा 21, A आएगा 1 पे, L आएगा 12 पे। ठीक है, और फिर मैं देखूंगा आगे हमें किसमें इसको चेंज करना है। तो सेम आपको भी एग्जाम टाइम पे करना है, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लास्ट में 12 है मेरे पास और यहाँ पे स्टार्ट में 12 है, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे 21 है तो फिर यहाँ पे भी 21 है, तो हम यहाँ पे क्रॉस में जा रहे हैं। यहाँ का 20, यहाँ पे 20 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे जो 21 है वो यहाँ पे 21 आ गया, और यहाँ का 13 यहाँ पे घूम के 13 आ गया है। तो स्टार्ट से जो हम लिख रहे थे यहाँ से ऐसे जा रहे थे, यहाँ पे ऐसे उल्टा जाना है हमें। ठीक है, ऐसे में बता रखा है मार्केट को हम लिख रहे हैं 20 5 1 1 8 1 1 3। तो M होता है 13 नंबर, वो हमने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया। A 1 नंबर हमने लास्ट सेकंड लिख दिया, तो जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा और जो लास्ट है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ऐसे में बताना है मॉड्यूल को कैसे लिखेंगे। तो मॉड्यूल हमने लिख लिया। अब हमें हर अल्फाबेट का नंबर पता है, ई कितने पे आता है 5 नंबर पे, तो हम इसे स्टार्ट में डाल देंगे 5 नंबर। एल आता है 12 नंबर, तो फर्स्ट सेकंड हो जाएगा ये। यू 21 21 लिख दिया। डी को क्या लिखेंगे 4 नंबर, ओ को क्या लिखेंगे 15 नंबर, और ऐसे एम को हम सबसे एंड में डाल देंगे 13 नंबर पे। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, 5 12 21, 5 12 21 आएगा 4 15 13, 4 15 13, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो आपको जब भी अल्फाबेट दिखे तो उनको नंबरिंग में चेंज कर लेंगे, तो जल्दी आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। एग्जाम टाइम जो अप्रोच होनी चाहिए वो अभी से आपकी क्लियर होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन में कैसी अप्रोच में एग्जाम में रखने वाला हूं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हस्बैंड आपको दिया हुआ है, लिख लीजिए इसको एक बार, हस्बैंड। ठीक है, इसको चेंज किस में कर दिया इन लोगों ने, JVUD में चेंज करा है। जो मैंने बताया जब भी आपको अल्फाबेट दिखे पहले नंबरिंग में चेंज कर लीजिए इसको। H आता है 8 पे, J आता है 10 पे, U 21 V 22, S आएगा 19 पे, U आएगा 21 पे, B आता है 2 पे, D आता है 4 पे, A 1 पे, B 2 पे, N 14, P 16, D आता है 4 पे और F आता है मेरा 6 नंबर पे। ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां पे +2 हुआ है, यहां पे +1 हुआ है, फिर देन आपका +2, देन आपका फिर 2 में भी क्या हुआ है +2 हुआ है। ठीक है, I में क्या हुआ है +1 हुआ है, यहां पे फिर +2 हुआ है, यहां पे फिर +2 हुआ है। तो ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे कि +2 +1 +2 +1, नहीं +2 +1 नहीं हो रहा, क्योंकि दो जगह लगातार +2 है और एंड में भी दोनों जगह +2 और +2 है। तो यहाँ पे कुछ और चल रहा है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ वॉवल जब भी आ रहा है तो वहां +1 हो रहा है। आगे और क्लैरिफाई करते हैं इसे, ए भी हमारा वॉवल है, यहाँ पर ही +1 हो रहा है, तो सिर्फ वॉवल्स में हमारा +1 हो रहा है। तो वॉवल जहां पर भी आएंगे वहां पे +1 होगा, और जहां पर भी कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ठीक है, वहां पे क्या होगा +2 होगा। वॉवल्स आपको पता ही है ना, A E I O U, ये हमारे वॉवल्स हैं, इनमें खाली +1 है, बाकी कांस्टेंट में +2 होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ब्रदर को हम कैसे लिखेंगे ये पूछा है हमसे, तो आप लिख लीजिए ब्रदर। ठीक है, अब आपके देखिए ये सारे कांस्टेंट हैं, खाली यहाँ पे दो आपके वॉवल दिख रहे हैं आपको, ये वॉवल और ये वॉवल है।
तो बी में +2 कर दीजिए, 2 नंबर पे बी आता है, इसमें +2 करेंगे तो 4 नंबर पे क्या आएगा, डी आएगा। आर आता है 18 पे, तो 20 नंबर पे हमारा क्या आएगा, 20 नंबर पे आएगा टी, तो स्टार्ट में आ जाएगा डी टी। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर पे जा पा रहे हैं, यहीं पे हमें डायरेक्ट पता चल रहा है बी नंबर ऑप्शन आंसर है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर डी टी 2 ऑप्शन में हो तो आगे बढ़िए आप। यहाँ पे वॉवल है ओ होता है 15 नंबर पे, तो सिर्फ 1 प्लस करूंगा मैं यहाँ पे, तो 16 नंबर पी आना चाहिए था। तो डी टी पी हमारा बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की नीड मुझे नहीं लग रही है, मैंने आपको लॉजिक पहले बता दिया हमें क्या करना है, वॉवल्स में +1 करना है, कॉन्स्टेंट में +2 करना है, और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से चलना है। पूरा सॉल्व करने का टाइम वेस्ट ना करें, अगर एक ही अल्फाबेट से आपको आंसर पता चल रहा है तो वहीं से ऑप्शन टिक करके आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार खुद ट्राई करें आप इसे। यहां पे आपको दिया हुआ है रिटेन्ड, एक बार नोट कर लेते हैं इसे, रिटेन्ड। ठीक है, इसे हम चेंज किसमें कर रहे हैं, ENIATERD। ठीक है, इसमें चेंज कर रहे हैं। तो ये तो मुझे थोड़ा दिख रहा है इसे कैसे हो सकता है, और मैच्योरिटी को हम इसमें चेंज कर रहे हैं, तो हमें बताना है हम फायर वॉल को किस में चेंज करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं रिटेन्ड किस तरीके से चेंज हुआ है। रिटेन्ड में अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि डी को तो मैंने एज इट इज डी रख दिया, बाकी जो ये पूरा है रिटेन, इसको मैंने अपोजिट कर दिया, ई यहां पे आ गया, उल्टा कर दिया। ये ऐसे लिख रहा था मैं इसे मैंने जस्ट उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि पूरा का पूरा जो होता था ना, जैसे पूरा रिटेन्ड वर्ड है, इससे उल्टा कर देते हैं, मतलब DENIATER ऐसे लिख देते हैं, ये नॉर्मल चलता है। लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, एक अल्फाबेट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, बाकी सारे अल्फाबेट्स अपोजिट हो गए। जो ई एंड में आ रहा था वो ई फर्स्ट नंबर पे आ गया, ऐसे आर फर्स्ट पे था वो एंड पे आ गया। ठीक है, तो ऐसी फायरवॉल को हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए एल जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो एंड में ही रहेगा। बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा, जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एल, देन ए, देन डब्ल्यू, देन ई, देन आर, देन फिर आई लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, एफ। तो ऐसे आंसर आएगा हमारा, स्टार्ट में एल है और एंड में भी एल है। तो आप ऑप्शन चेक करिए, यहाँ पे स्टार्ट में एल है लेकिन एंड में एल नहीं है, यहाँ पर है बी ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर। सी में और डी में स्टार्ट में एफ है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकते, तो बी ऑप्शन यहां से हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार खुद देख के ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। यहां पे देखिए क्या बोला है, स्टेट है हमारा। स्टेट को हम कैसे लिख रहे हैं, स्टेट को हमने लिख दिया 80। ठीक है, यहां पर देखिए अल्फाबेट वाइज कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो मैं अल्फाबेट का नंबर लिखने का यहाँ पे ट्राई नहीं करूंगा। ठीक है, नीड नहीं लग रही मुझे उसकी। नेक्स्ट है फेमस, फेमस को हम लिख रहे हैं 85। तो यहाँ पे ये हो सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 का मल्टीप्लीकेशन 80 तो नहीं होता, तो अल्फाबेट का सम हो सकता है ये। तो लिख लेता हूं एक बार नंबर, 5 19 20 1 20 और देन 5। अब इन्हें प्लस कर दीजिए, 20 20 40 5 45 1 6 45 और 20 65 5 70। इनका सम हमारा 70, और 80 बनाने के लिए +10 में कर सकता हूं। ये मेरा लॉजिक सही है नहीं, इसको मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा फेमस से। फेमस को बता रखा है इन्होंने कि हमने फेमस को लिख दिया है 85, तो फेमस का नंबरिंग कर लीजिए, 6 1 13 15 21 19, 21 और 19 हो गया 40, 40 और 13 1 14 6 20, 40 20 60 और 60 15 75। फेमस के अल्फाबेट्स का सम आ रहा 75 और इसको लिखा है 85, फिर से +10 हुआ है। तो हमें करना क्या है, जो भी हमारा दे रखा है वर्ड, इनके अल्फाबेट का सम करना है, और अल्फाबेट के सम में आपको +10 कर देना है, और +10 करने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें बताना है फॉरेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप यहां पे देखिए मैं कर रहा हूं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का अल्फाबेटिकल सम करिए, 6 + 15 + 18, ई आता है 5 पे, एस आएगा 19 पे, फिर प्लस करेंगे टी आता है 20 पे। इसका सम कर दीजिए और इसके सम में आप +10 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार कर लेते हैं, 18 6 24 और 15 5 20, 20 24 44 हो गया। ठीक है, 44 और 20 20 40, 40 84, मतलब ये आ गया, सम इनका आया 83। ठीक है, और 83 में 10 प्लस कर दूंगा तो आंसर मेरे सामने आ जाएगा 93, जो कि ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो क्या अप्रोच मैंने लगाई, पहले मैंने सम करके देखा इनका, मतलब कितने अल्फाबेट्स हैं उनको गिन लिया, उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं बन रहा था तो उसके बाद मैंने अल्फाबेटिकल सम करा। ठीक है, तो एग्जाम टाइम अप्रोच क्या है उसको भी आपको क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पे चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, एक बार खुद ट्राई करें, उसके बाद देखें सॉल्यूशन। तो ये जो टाइप का क्वेश्चन होता है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे एक बार खुद ट्राई करें, आप उसका सॉल्यूशन देखें। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये थोड़ा इजी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे सिली मिस्टेक के चांस ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। यहाँ बोला गया है व्हाट यू थिंक यू बिकम, को हमने लिखा है फीमोसूटाजामे, ठीक है। ऐसे हमें बताया व्हाट यू थिंक यू अचीव, को हमने कोड करा है मोसूटीफीजामे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्हाट यू थिंक यू और व्हाट यू थिंक यू, ये चार वर्ड जो है वो कॉमन है, तो कॉमन वर्ड्स को मैं काटूंगा और ऐसे ही मुझे चार कोडेड लैंग्वेज के वर्ड्स को भी कॉमन जो है उन्हें काटना पड़ेगा, ठीक है। मो को मो से काट दिया, यहाँ पे सू और सू कॉमन है वो काट दिया, फी फर्स्ट वाले में आ रहा है, सेकंड वाले में फी आ रहा है वो कट जाएगा, और जा भी दोनों में कॉमन है वो कट गया। तो एक वर्ड बचा है ऊपर बिकम, तो बिकम की कोडेड लैंग्वेज क्या होगी, टा होगी, और अचीव की कोडेड लैंग्वेज क्या होगी, टी होगी। तो हमें पूछा क्या था, अचीव को हम कोडेड लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, तो उसे हम टी लिख सकते हैं, टीई, सी ऑप्शन में आ रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा इजी क्वेश्चन था, हर अल्फाबेट के लिए, हर एक पूरे वर्ड के लिए सॉरी, एक कोडेड लैंग्वेज दे रखी है आपको, तो जो भी कॉमन थे उसे हमने काट दिया क्योंकि दोनों की कोडेड लैंग्वेज सेम ही होगी, और जो बचा हुआ है उसका कोडेड लैंग्वेज हमें हमारे सामने आ गई और वहां से हमने आंसर टिक कर दिया। इसके थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, आगे आएंगे उसको भी देखेंगे। नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे एक बार खुद ट्राई करें, उसके बाद सोल्यूशन चेक करें। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, हमें ओएसिस को RJTBN लिखना है, तो हम लिख लेते हैं ओएसिस, ठीक है। ओ का अल्फाबेटिकल नंबर कितना है, ओ का अल्फाबेटिकल होता है 15, ए का है हमारा 1, एस का 19, आई का भी क्या होता है 9 होता है, और फिर से एस का 19 होता है। हमें इसे चेंज करना है RJTBN में। आर का अल्फाबेटिकल नंबर 18, जे का 10, टी का 20, बी का 2 और एन का 14। अब हम देखते हैं, देखिए 15 से हमें किसके पास जाना है, 14 के पास जा सकते हैं। तो यहाँ हम समझ रहे हैं क्रॉस जाना है हमें, और क्रॉस जाने के लिए 15 को 14 बनाना है, तो -1 हमें यहाँ पे स्टार्ट पे करना पड़ा। ऐसे ही हमें 1 को फिर क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, इसमें +1 करा। ऐसे यहाँ पे 19 है, 19 को क्या बनाना पड़ेगा 20, 20 के लिए फिर से +1, और आई को फिर से क्रॉस में अगर जाएंगे तो 9 को 10 बनाया तो फिर से +1 कराया हमने। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 19 क्या हो गया है 18 हो गया है, तो फिर से -1। तो यहाँ पे चल क्या रहा है हम देख रहे हैं, स्टार्ट और लास्ट में तो -1 हुआ, बीच में बाकी सारे +1 चले, ठीक है। कोई कांस्टेंट और वोवल वाला चक्कर है क्या, नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में वोवल है, एंड में कांस्टेंट है, दोनों में -1 हो रहा है। तो कांस्टेंट वोवल वाला चक्कर नहीं है, बस सिंपल लॉजिक ये है, फर्स्ट और लास्ट वाले के लिए आंसर में जाने के लिए -1 करो, बाकी सब में +1 करो। इसको आप क्रॉस वेरीफाई ओबेस को DTFCN में करा गया, इससे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है OCCUR को हम कैसे लिखेंगे कोड लैंग्वेज में वो बताओ। तो O आता है 15 पे, C आता है 3 पे, U 21 और R 18। हमें चलना कैसे है, फर्स्ट और लास्ट में -1, बाकी सब में +1 करते हुए हमें चलना है, और क्रॉस में चलेंगे हम यहाँ कैसे गए थे, क्रॉस में गए थे। तो 15 में से 1 गया 14, N आ गया, और लास्ट वाले में 18 था, ये फर्स्ट बनेगा, तो 18 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 17, 17 पे आता है Q, तो स्टार्ट में N आएगा, एंड में स्टार्ट में Q आएगा, एंड में N आएगा। तो ऑप्शन चेक करो, V स्टार्ट में आ रहा है, ये गलत हो गया, C ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एंड में D है तो C ऑप्शन में कट गया, D ऑप्शन बचा हमारा जो ही करेक्ट है, स्टार्ट में Q भी है, एंड में N भी है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से यहीं पे हमारा आंसर आ गया D ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, बाकी हमें अल्फाबेट निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, ये काफी टफ क्वेश्चन था, 2 से 3% लोगों ने एग्जाम टाइम में इसे खाली सॉल्व किया था, तो एक बार आप इसे करके देखें। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, लेकिन एग्जाम टाइम में आपसे नहीं भी होता ये क्वेश्चन, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि सच में ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। हिट को 132 लिखा है, SPYZ को हमने क्या लिखा है 144 लिखा है, ठीक है। तो एक चीज आप समझ सकते हैं यहां से, अगर मैं देखूं यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, 4 का कितने मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये 4 तियां 12, 12 और 24, 4 तियां 12 24 हो गया 6 पे, 36 से मल्टीप्लीकेशन पे ये 144 बन रहा है, ठीक है। अब 132 में यहाँ पे हिट में कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 132 बन जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 44 से मल्टीप्लीकेशन करना है, बन रहा है। तो ये 44 कैसे आ रहा है और ये 36 कैसे आ रहा है, इसके पीछे का लॉजिक ये था कि पहले हम इनका करेंगे अपोजिट डिजिट, H का अपोजिट होता है S, I का होता है R, T का अपोजिट होता है G। अब हम इनका करेंगे अल्फाबेटिकल सम, इनका अल्फाबेटिकल सम क्या होगा 19 + 18 + 7, तो इनका जो सम होगा वो होगा 44, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं यहाँ पे, HIT 3 अल्फाबेट से, तो 3 अल्फाबेट से हमने मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पे ऐसे ही SBYZ का अपोजिट करेंगे, तो S का अपोजिट होता है H, B का अपोजिट होता है Y,
y का अपोजिट होता है b और z का अपोजिट होता है a। इनका कर देंगे अल्फाबेटिकल सम, 8 प्लस 25 प्लस 2 प्लस 1, 2 1 3, 8 3 11, 11 और 25 आ गया 36। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 क्या है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। पहले हमें क्या करना था, पहले हमें अपोजिट जो अल्फाबेट हैं वो निकालने थे, फिर अपोजिट अल्फाबेट का जो सम है उसको लेना था, सम को, और उसको मल्टीप्लाई कर देना था नंबर ऑफ अल्फाबेट से। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अगर आपसे एग्जाम टाइम में हिट नहीं भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि खाली 2 से 3% लोग ही कर पाए थे। ठीक है, जब पे एक्सेस टाइम हो तभी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को अप्रोच कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा सॉल्यूशन देख लेना, समझ में ना आया हो तो। लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दिमाग में रख के चलना कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए और आपको हिट हो गया एग्जाम में कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा है, तो काफी हेल्प आपकी हो जाएगी और आप एवरेज लोगों से ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे, एक बार खुद ट्राई करें आप। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमें बोला गया बेक जो है, ठीक है, उसको हम एफ डी एम एफ में चेंज कर रहे हैं। तो अल्फाबेटिकल नंबर पहले इनका नोट डाउन करूंगा मैं। बी आएगा 2 पे, एफ आएगा 6 पे, ए 1 पे, डी 4 पे, के 11, एम 13, ई 5, एफ 6 पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा +4 हो रहा है, सेकंड में हमारा +3 हो रहा है, नेक्स्ट हमारा +2 हो रहा है, देन +1 हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो पीछे से हम आगे की तरफ चाहें तो हमारा +1, +2, +3, +4 पीछे की साइड से चल रहा है। ठीक है, अगर हम टर्न को ऐसे देखेंगे तो यहां पर भी +4, +3, +2, +1 चल रहा है। तो मोक को हम कैसे चेंज करेंगे, तो मोक में भी क्या करना पड़ेगा, +4, +3, +2 और +1 करना पड़ेगा। तो के होता है 11, सी होता है 3, ओ होता है 15 और एम होता है 13। तो 11 में 1 जोड़ोगे तो आएगा 12, 12 पे आता है आई जे के एल, एल आता है 12 पे। यहाँ पे सी आ रहा है 3 पे, 3 में 2 जोड़ोगे तो ई आएगा, 5 नंबर पे क्या आता है, ई आता है, 3 2 5, 15 में 3 जोड़ोगे 18, 18 पे आता है आर। ठीक है, 13, 13 में 4 जोड़ोगे तो आएगा 17, 17 आता है क्यू, क्यू आर ई एल, बी ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो लास्ट से हमें +1, +2, +3, +4 करते हुए यहाँ पे चलना था। ठीक है, लॉजिक यही है, +4, +3, +2, +1 और सीधा सीधा चलना है, क्रॉस में नहीं चलना है। ठीक है, ये लॉजिक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार ट्राई करें इसे। WJSL को कोड कराया हमने 25, 12, 21 और 14। ठीक है, यहाँ पे मार्क करते हुए चले, ये ज्यादा सही है। अब देखते हैं इसका नंबर क्या होता है, 22 W आता है 23, J 10, S 19 और R 12 पे। यहाँ पे दिख रहा है +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +2, यहाँ पे +2। थोड़ा इजी था ये, डायरेक्टली हमें +2 +2 +2 करते हुए जाना था और सीधा सीधा, अपोजिट नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा जाना था। तो आंसर बताना है हमें पी एफ के आर में क्या होगा। पी आता है 16, तो इसमें +2 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 18। एफ आता है 6, तो +2 कर देंगे तो 8 आएगा। ऑप्शन भी देखते चलें तो डी ऑप्शन सिर्फ है 18 8, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ +2 करते हुए हमें चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा यहाँ पे एरर था, वो मैंने करेक्ट कर दिया। अब आप इसे एक बार ट्राई करें। इसका जो पीडीएफ है वो आपको ज्ञान लर्नर चैनल में मिल जाएगा, नीचे आपको नाम दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पे इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, वो करेक्ट मिलेगा आपको। एक सिर्फ इस क्वेश्चन में यहाँ पे एरर है, तो इसे एक बार ट्राई करें, उसका सॉल्यूशन देखें आप। तो यहाँ पे देखिए बोला क्या है, टेरेन जो वर्ड है TE, एक बार चेंज कर लेता हूँ इंक, RRAIN। ठीक है, ये चेंज हो रहा है आपका VETTAIP में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मैं इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दूं, सामने लिख देता हूँ। T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, R आता है 18 पे। ठीक है, उसके बाद A आएगा 1 पे। ठीक है, देन I आएगा 9 पे और लास्ट हमारा N है, N आता है 14 नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही जो बताया है, जिस भाषा में कोडेड हुआ है वो है VETTAIP। V आता है 22, E 5, T आएगा 20 पे, A 1 पे, I 9 पे और P 16 पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, 20 से तो +2 हो गया और 5 एज इट इज रहा। ठीक है, 18 में फिर +2 हो गया, 18 में फिर +2। ठीक है, और I 1 हमारा एज इट इज है, 9 जो है वो भी हमारा एज इट इज है और 14 में फिर से +2 हो गया। तो यहाँ पे आप सोचने की कोशिश करो कि 5 सेम रहा है, 5 किसका है, E का, 1 सेम रहा है, 1 है A का, और 9
सॉरी 9 जो नंबर है वो सेम रहा है, 9 नंबर है आई का। तो यहाँ पे जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स आप देख रहे होंगे एज इट इज लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो वॉवल्स हैं उसको हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, उनमें हम +2 कर देंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। यही लॉजिक आप ट्रैफिक में कर सकते हैं। टी में +2 करेंगे तो वी आएगा, बाकी ए एज इट इज लिखा है इन्होंने और आई भी इन्होंने एज इट इज लिखा है, वॉवल सेम लिखे हैं। तो हमें बताना है मोटर का आंसर क्या होगा। तो मोटर में भी हम इस तरीके से चलेंगे। मोटर में देख लीजिए वॉवल्स दो हैं ओ, तो वोवल्स हमारे एज इट इज रहेंगे। जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं एम टी आर, इनमें +2 करेंगे। एम आता है 13 नंबर पे, इसमें +2 करेंगे तो 15 नंबर पे फिर से हमारा ओ आ जाएगा। टी आता है 20 नंबर पे, इसमें हम +2 करेंगे तो हमारा आएगा वी 22 नंबर पे। आर 18, इसमें +2 करेंगे तो हमारा आएगा 20 नंबर पे टी। तो डबल ओ वी ओ टी, डबल ओ वी ओ टी, ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, आपकी स्क्रीन पे एक बार खुद ट्राई करें आप इसे। यहाँ पे दिया हुआ है फिगर, और फिगर को इन्होंने चेंज कर दिया है किसमें, वी एस यू जी जे डब्ल्यू। अगर आपको अपोजिट याद है एफ का आई का तो आप यहाँ पे इजीली कर पाते। अगर हम अपोजिट करें, देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको अपोजिट करें। एफ का अपोजिट मुझे याद है यू होता है, तो उससे मैं पूछ रहा हूँ कि वी के पास पहुंचना आसान हो जाएगा। ऐसे आई का अपोजिट आर होता है, जी का अपोजिट होता है टी, यू का अपोजिट होता है यू आता है 21 पे, 27 में 21 गया 6, एफ होता है इसका अपोजिट। आर का अपोजिट होता है आई, और ई का अपोजिट होता है 27 में 5 गया 22, 22 मतलब वी इसका अपोजिट होता है। तो अगर हम देखें अब अपोजिट के बाद अगर हम देखें तो सिर्फ +1 करने की जरूरत है हर एलिमेंट में। हर एलिमेंट में जब हम +1 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन फिगर को पहले तो अपोजिट करना है। अपोजिट करने के बाद हमें उसमें हर अल्फाबेट में +1 कर देना था। V+1, W, I से J, F से G, +1 कर देना है। तो ऐसे हम आते हैं क्वेश्चन पे, हमें ब्लैंकेट को बताना है। ब्लैंकेट को हम कैसे कोड कर सकते हैं, तो आप लिख लीजिए ब्लैंकेट, ठीक है। अब ब्लैंकेट के अल्फाबेटिकल नंबर डाल लो, ब्लैंकेट को अपोजिट कर दो। पहले क्या करना है, अपोजिट करना है। बी का अपोजिट होता है वाई, एल आता है 12 पे तो इसका अपोजिट होगा ओ, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, के 27 में से क्या आएगा 16, पी 27 में से 5 का वी, टी का अपोजिट होता है जी। अब ये अपोजिट हमारे पास आ गया। फर्स्ट हमने क्या कर दिया अपोजिट। अब देन हमें क्या करना था, देन हमें +1 करना था हर अल्फाबेट में, ठीक है। वाई में +1 करूंगा तो जेड ओ, एम एन ओ के बाद पी, जेड के बाद ए, एम एन पी क्यू, वी डब्ल्यू, जी एच। तो ये जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा। हमने हर अल्फाबेट में अपोजिट के बाद +1 कर दिया है। तो जेड पी ए एन कहां दिख रहा है आपको, जेड पी ए एन यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है। ए और सी में से आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, क्यू डब्ल्यू एच। क्यू डब्ल्यू एच यहाँ पे तो है लेकिन यहां पर नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फर्स्ट आपको करना है अपोजिट, देन सेकंड स्टेप में आपको अपोजिट में हर अल्फाबेट में +1 कर देना है। तो ये इसका लॉजिक था, सही क्वेश्चन था थोड़ा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे करिए फटाफट। तो यहाँ पे देखिए डी को इन्होंने 16 में कन्वर्ट किया है, तो डी को इन्होंने 16 में कन्वर्ट किया है। अगर डी का अल्फाबेटिकल नंबर आपको पता है 4 होता है, और 4 को 16 बनाने के लिए 4 का स्क्वायर कर दो। देखते हैं लॉजिक करेक्ट है नहीं। बी को इन्होंने किस में चेंज करा, 4 में, तो बी होता है 2 अल्फाबेटिकल नंबर, 2 को 4 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर। तो एकदम करेक्ट लॉजिक हमारा चल रहा है। हमसे पूछा इन्होंने एच को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, एच का आंसर क्या होगा, तो एच का अल्फाबेटिकल नंबर हो गया 8, 8 का फिर मैं कर दूंगा स्क्वायर, तो आंसर आ गया मेरा 64। तो ये हमारा बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर ये हो गया। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल मेंस जो है सीएचएल का हो चाहे सीजीएल का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसको आपको ऑप्शन के थ्रू करना है। यहाँ पे आपको बताया, अगर आप देखिए आपको पहले दिख रहा है क्या चीज कॉमन है, तो 3 ऑप्शन में स्टार्टिंग में बीजे बीजे दिख रहा है, यहाँ पे बीबीजे है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए आपको ओ आर डब्ल्यू ज्यादा दिख रहा है, तो ये एक देखने वाला चीज है कि हम कौन से ऑप्शन को लेके चलें। तो हम ओ आर डब्ल्यू ज्यादा बार पूछा गया 2 बार, और बीजे 2 बार पूछा गया है, बीजे 3 बार पूछा गया है, तो बी ऑप्शन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले नंबर है, तो इनको हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन के थ्रू मैं बी ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। तो बीई जे को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स ए एफ में, ठीक है, यही हुआ है। और हमने एस वी ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, ओ आर डब्ल्यू में। बी ऑप्शन लेके चल रहा हूं मैं। बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे। हमारे ऑप्शन में क्या है, एफ 6 पे, ए 1 पे, एक्स आता है 24 पे।
S19O15 V22 R18 A1 W23 पे। अब देखिए बी को एक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। सेम लॉजिक यहां चल रहा है क्या, 5 को 1 बनाना है तो -4, 10 को 6 बनाना है -4। बिल्कुल करेक्ट लॉजिक, एकदम सीक्वेंस में चलता हुआ दिख रहा है। ऐसे हमें 19 को 15 बनाना है तो -4 हो रहा है, 22 को 18 बनाना है -4 हो रहा है, ए को 1 को 23 बनाना है, ए वैसे 27 नंबर पे आता है, 27 में 4 गया 23। बिल्कुल करेक्ट लॉजिक ये फॉलो हो रहा है, बी ऑप्शन यहां से हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो जल्दी आंसर फाइंड करने का यहाँ पे क्या तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। करना क्या होता है, यहां से यहां पे जाने के लिए जो लॉजिक फॉलो हुआ है वही लॉजिक यहां से यहां पे आने के लिए फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और ये लॉजिक कैसे जल्दी फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको कॉमन जो चीज ज्यादा बार पूछी गई है वहां से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कई बार इस तरीके से नहीं होगा सॉल्यूशन तो आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन ये ज्यादातर क्वेश्चनों में फॉलो हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन था इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लॉजिक क्या है, -4 -4 -4, ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार खुद ट्राई करें, उसका सॉल्यूशन देखें इसका। तो यहाँ पे बोला है पोज को हम कैसे लिख रहे हैं, 3517 लिख रहे हैं, और सिल्क को हम 4638 लिख रहे हैं। तो हमें एस के लिए यहाँ पे क्या कोड यूज करा है वो बताना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए POSE और SIL के यहाँ पे सिर्फ कॉमन वर्ड क्या है, कॉमन अल्फाबेट है हमारा S। तो यहाँ पे POE के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज करा है वो जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो भी कॉमन नंबर यूज करा होगा उन्होंने, वो कॉमन नंबर किसके लिए होगा, हमारा S के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉमन S ही है। तो 3517 4638, यहाँ पे सिर्फ कॉमन जो आ रहा है 3 आ रहा है। तो S के लिए जो अल्फाबेट यूज करा होगा 3 यूज करा होगा नंबर, तो S के लिए 3 नंबर यूज करा है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे। शी गार्डन्स डेली इज कोडेड एज AKJBMP, ठीक है। शी के लिए शायद AK लिया हो या फिर JB भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेयर इज शी के लिए MPPTKT। तो यहाँ पे दोनों में आप देखें शी गार्डन्स डेली, वेयर इज शी में शी कॉमन है, ठीक है। तो शी का अल्फाबेट भी कॉमन होगा, शी के लिए जो कोडिंग लैंग्वेज यूज करिए वो कॉमन होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है MP। तो शी के लिए जो यूज करा है वो MP यूज करा है, ठीक है। हाउ इज शी कोडेड, तो ए ऑप्शन MP, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सेम 20 नंबर क्वेश्चन की तरह ये आपको करना है खुद, एक बार ट्राई करें। यहाँ पे जैसे मैंने बताया लॉजिक यूज करूंगा, सबसे ज्यादा बार क्या यूज हुआ है, VYD सबसे बार यूज हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन मैंने यहाँ पे अलग कर दिया थोड़ा। नेक्स्ट RUZ किस में चेंज हो रहा है, LNS KNK KNS KNS। तो KNS की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, तो मैं D ऑप्शन से स्टार्ट करूंगा लेके, ऑप्शन D से मैं आंसर निकालने का ट्राई करूंगा। तो मैंने देखा यहाँ पे इन्होंने VYD को किस में चेंज कर दिया है, ORW में, ठीक है। ऐसे इन्होंने RUZ को किस में चेंज कर दिया है, KNS में। अब अल्फाबेटिकल नंबर नोट करता हूं, 22 25 4 18 21 26 15 18 23 11 14 19, ठीक है। अब देखो 22 से 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, -7 करना पड़ा। 25 से 18 पे जाने के लिए सेम -7 करा। 4 से 23 पे जाने के लिए 26 4 30, हाँ -7 करना पड़ा। 18 से 11 जाने के लिए फिर से -7, 21 से 14 जाने के लिए फिर से -7, और 26 में से फिर से -7 कर दो 19 आ जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट D ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम कॉमन लॉजिक दोनों जगह फॉलो हो रहा है। यहां से यहां पे जाने के लिए भी सेम लॉजिक और यहां से यहां पे जाने के लिए भी सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये 100% करेक्ट आंसर है। लॉजिक क्या है, हर अल्फाबेट्स में से -7 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और क्या शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कैसे होगा। इन अ सर्टेन लैंग्वेज ही इंजॉयस म्यूजिक को आपको क्या लिखना है, लोग पोज जो। ऐसे म्यूजिक एंड डांस को हमने क्या लिखा है, कब जो फक, FK सॉरी, ठीक है। तो आपको बताना है म्यूजिक को आप किस प्रकार कोडेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, म्यूजिक एंड म्यूजिक यहाँ पे कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो म्यूजिक के लिए जो अल्फाबेट यहाँ पे यूज हुआ है वही यहाँ पे यूज हुआ होगा कोडेड में। तो आप देख लीजिए लो पो जो में क्या कॉमन है, जो कॉमन है। तो जो हमारा जो है वो म्यूजिक के लिए कोडेड लैंग्वेज में यूज हुआ है। तो हमें बताना भी क्या है, म्यूजिक का कोडेड नंबर बताना है। तो जो सी ऑप्शन यहाँ पे इजीली आ गया। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे है कर्ब, CURB, इसको कोड करा है 3517 के रूप में। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है इसको फाइंड करने की। यहाँ पे पूछा बी का क्या कोड होगा और बोर्ड का भी कोड आपको बता रखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कॉमन है, CURB BOAT। तो बी यहाँ पे कॉमन है, तो बी का जो नंबर यहाँ पे दिया होगा वही नंबर यहाँ पे भी कोड करके दिया होगा।
35174638, दोनों में कॉमन आ गया हमारा 3, तो बी का जो कोड नंबर हो गया वो बी ऑप्शन 3 हो गया। इजी क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके एक। लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार क्यों आया है? क्योंकि मेंस के मैंने सारे क्वेश्चन लिए, प्री के मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, लेकिन मैंने मेंस के सारे क्वेश्चन लिए, क्योंकि मेंस में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ, और मेंस के सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिए कि मेंस को लेकर आपको ज्यादा डाउट रहता है कि मेंस के सारे क्वेश्चन हमारे होने चाहिए। तो मेंस के लगभग मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिए, बाकी 19 क्वेश्चन क्या है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है हमारे प्री वालों में से। प्री में जितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए वो टाइप वाइज जितने भी टाइप के कोडिंग से क्वेश्चन बने वो मैंने डाल दिए, और मेंस के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 26 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे अपने आप ट्राई करें एक बार। यहाँ पे बोला गया है, एक प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में फायर इन माउंटेन को CPHPO लिखा गया है, तो फायर के लिए कोड क्या यूज करा है हमने वो आपको बताना है, और आप पे 2 आपको और ऑप्शन दिए, उनके थ्रू आपको बताना है। माउंटेन को बो के रूप में कोडेड किया जाता है। अगर आपको ये पता हो कि माउंटेन को बो कहा जाता है, अगर कथन 1 के साथ जाएं, स्टेटमेंट 1 के साथ, तो माउंटेन को तो बो कह रहे हैं, ठीक है, तो क्या अब आप बता सकते हो कि फायर को क्या कहेंगे? अभी भी नहीं बता सकते। क्या पता फायर को C कहें, क्या पता फायर को PH कहें। तो स्टेटमेंट 1 से खाली आप आंसर नहीं बता सकते। अब स्टेटमेंट 2 में जाओ, आइस एंड फायर को CU का ये लिखते हैं, तो आइस एंड फायर, फायर इन माउंटेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आइस एंड यहाँ पे नहीं आ रहा, फायर फायर दोनों में कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं जो यहाँ पे कोडेड लैंग्वेज सेम होगी वही फायर का कोड होगा। C और C यहाँ पे कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो SI जो है वो फायर के लिए हम यूज कर रहे हैं। स्टेटमेंट सेकंड का खाली इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट की नीड हमें नहीं पड़ी, तो बताओ ऑप्शन देख लो, स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये गलत है, जबकि बी से हम बता सकते हैं। 1 एंड 2 टुगेदर हमें चाहिए, एक साथ हमें दोनों स्टेटमेंट चाहिए आंसर बताने के लिए, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डाटा इन स्टेटमेंट 1 इज नॉट। तो सिर्फ कथन 2 से हम आंसर बता सकते हैं, एक का इस्तेमाल करके आंसर नहीं बता सकते। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में आपसे सीजल 2024 में पूछा गया था। तो ये था लास्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। इसी के साथ हमने प्री और मेंस में जितने भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सभी टाइप के क्वेश्चन और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञानी लर्नर्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा विद आंसर की, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको फॉलो कर लीजिए। साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पे आके आप पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो। और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं और इस पूरी PDF को सॉल्व करते टाइम आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट आंसर करे खुद, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।